हर हर महादेव दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम पहुंचे थे ऋषिकेश। शांति, भक्ति और वाइब से भरा शहर। आज शुरू हो रहा है हमारे ट्रिप का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा, राफ्टिंग, कैंपिंग और दिल्ली की एक धमाकेदार शॉपिंग। अगली सुबह 7 बजे सब लोग तैयार थे। आज हमारी लास्ट एडवेंचर एक्टिविटी थी, ऋषिकेश राफ्टिंग। ड्राइवर भैया ने कह दिया था आज पैसा वसूल होगा, और वैसे ही हुआ। रोलर कोस्टर राइड जैसे सफर रिवर के किनारे होते हुए हम पहुंचे राफ्टिंग पॉइंट पे। गाइड ने हमें बेसिक ट्रेनिंग दी, लाइफ जैकेट पहनाई और बोला, आर यू रेडी? सबने जोर से जवाब दिया, यस। और फिर पानी में धक्का दे दिया। हमारा इन्फ्लेटेबल राफ्ट ले गए हमें एक नए अनुभव की तरफ। ठंडे पानी की लहरें से टकराते हुए हम चिल्लाए, हंसे और गए भी। यह ऋषिकेश की राफ्टिंग थी, जहां हर रैपिड एक नए एक्साइटमेंट का लेबल लेकर आता था। जब नीचे पहुंचे, सबके चेहरे पर खुशी और एड्रेनलिन दिख रहा था। राफ्टिंग के बाद ड्राइवर भैया को नमन किया और बोला, यह अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। होटल वापस आए, ब्रेकफास्ट किया, गर्मा गर्म चाय के साथ टोस्ट एंड ऑमलेट। फिर 12:30 बजे के आसपास चेकआउट किया और निकल पड़े हमारी कैंपिंग लोकेशन की तरफ। पहाड़ों के बीच ड्राइव करते हुए, कभी नदी के किनारे, कभी जंगलों के रास्ते से, लग रहा था जैसे कोई पोस्टकार्ड में जी रहे हो। लेकिन 2 घंटे ट्रैफिक में अटक गए। क्या करें, जब रोड छोटी हो और क्राउड ज़्यादा हो। फाइनली सबने डिसाइड किया, उतर जाते हैं, पैदल चलते हैं। चलते चलते रास्ते में मिले क्यूट से पहाड़ी कैफे। फॉरेन टूरिस्ट जो योगा और शांति की तलाश में यहाँ आए थे। हर मोड़ पे अलग वाइब थी। और फिर हम पहुंचे अपने कैंपिंग डेस्टिनेशन पे, एक खूबसूरत रिवर पॉइंट जहाँ टेंट लगे चुके थे, बोनफायर तैयार था और लंच भी मिल गया था। लंच के बाद सब साथ में बैठ गए। हवा इतनी ठंडी और सुकून वाली थी कि और कुछ करने को मन ही नहीं कर रहा था। शाम को कैंप फायर जलाया, थोड़े से गिटार किसी ने बजाए और सबने अपने अपने ट्रिप की बेस्ट यादों को शेयर किया। किसी ने कहा भैरवनाथ सबसे इंटेंस था, किसी ने राफ्टिंग, किसी ने माना विलेज। यह रात थी सिर्फ हंसी, सुकून और ग्रेटिट्यूड की। अगली सुबह 9 बजे आराम से उठे और जैसे ही टेंट से बाहर आए, एक ऐसा नज़ारा मिला जो कैमरे में नहीं, सिर्फ दिल में बस सकता था। कॉफ़ी के साथ गर्मा गर्म पोहे, पराठे और दही मिली, और हम सब के दिल में एक ही ख्याल, काश ये ट्रिप थोड़ा और लंबा हो। 12 बजे चेकआउट किया और ड्राइवर भैया रेडी थे दिल्ली की तरफ रवाना होने के लिए। मौसम गर्म था, लेकिन मन अभी भी पहाड़ों में ही था। रास्ते में थोड़ा लक्ष्मण झूला देखा, थोड़े वीडियोस क्लिक किए। ऋषिकेश सच में शांति और एडवेंचर का संगम है। लंच किया झिलमिल रेस्टोरेंट में। नॉर्थ इंडियन थाली ने सबको खुश कर दिया। शाम 7:30 बजे हम दिल्ली पहुंचे। होटल लिया, थोड़ा रेस्ट किया और अगले दिन प्लान करने लगे। नेक्स्ट डे था ट्रिप का लास्ट डे। आराम से उठे, ब्रेकफास्ट किया और 12 बजे लगेज रिसेप्शन पे छोड़ के निकल गए दिल्ली मार्केट एक्सप्लोर करने। मेट्रो पकड़ी और मज़ा आ गया ट्रैवल का।
पहले गए सरोजनी नगर। शॉपिंग का स्वर्ग, बैग्स, कपड़े, चप्पल सब मिल गया बजट में। फिर कैनॉट प्लेस, सीपी की हवा ही अलग होती है। लंच किया लेजेंडरी काकेदा हट होटल में, बटर चिकन और नान, वाह। फिर गए श्री लेदर्स और फाइनली पालिका बाजार। दिल्ली ने तो शॉपिंग का असली मजा दे दिया, लेकिन अब वक्त था वापस जाने का। जल्दी जल्दी निकले, ट्रैफिक में न अटक जाए, इसलिए एयरपोर्ट टाइम से पहुंच गए। फाइनली अब पुणे जा रहे हैं। चलो जा रहे हैं हम लोग। हमारा ट्रिप संपन्न हुआ। हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, काफ़ी थके हारे। अमित भाई मस्त बढ़िया, मस्त कोई बढ़िया। टूटी आया नहीं है। मस्त खाना है, बढ़िया, पोहा खाना है, भुना जाके हमारे 50 के साथ जय। चलो हम चलते हैं। अभी बजाज साहब को यहाँ से पिकअप किया था, अभी ड्रॉप कर रहे हैं, तो अपना ट्रिप इधर ख़त्म हो रहा है। पहला ड्रॉप पॉइंट है, लास्ट का ड्रॉप पिकअप पॉइंट। हर हर महादेव दोस्तों, इस पूरी यात्रा में सिर्फ मंदिर नहीं देखे, सिर्फ राफ्टिंग नहीं की, हमने खुद को देखा, समझा और पाया। हर सुबह एक नए नज़ारों के साथ, हर रात एक नई कहानी के साथ, केदारनाथ यात्रा ने हमें सिखाया कि सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं होता है। सफ़र होता है रिश्ते बनाना, खुद से जुड़ना और जीवन को नए नज़रिए से देखना। ये ट्रिप हमें पेशेंस सिखाता है, जब बारिश में रुकना पड़ता है। ये ट्रिप हमें सरेंडर करना सिखाता है, जब पहाड़ की चढ़ाई थका देती है। ये ट्रिप हमें जीना सिखाता है, जब किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं भी लगता है कि वो अपना है। आज जब घर लौट के देखता हूँ तो लगता है कि कुछ बदल गया है। शायद चेहरे वही है, लेकिन सोच ज़्यादा गहरी हो गई है। अब हर मंदिर का घंटा सिर्फ ध्वनि नहीं लगता, हर नदी का बहना एक संदेश देता है कि बहता रहना जरूरी है, रुकना नहीं है। केदारनाथ 2025 की यात्रा एक सफर जो खत्म तो हो गया है, पर जीवन भर साथ चलेगा। सो गाइस, अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री केदार।